श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो महिला अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से प्रेम करती है, उसे शास्त्रीय सजा मिलती है। पुराने समय में ऐसी स्थिति में महिलाओं को भगवान यमराज के यमलोक में जाने की सजा दी जाती थी। इसके अलावा धर्म ग्रंथों में ऐसे पापों के लिए शास्त्रीय सजाओं का वर्णन किया गया है। मनुस्मृति में ऐसी महिलाओं को पतिव्रता नहीं कहा जाता है। इसके अलावा भारतीय शास्त्रों में ऐसे पापों के लिए कठोर सजाएं हैं। यदि कोई महिला ऐसा करती है, तो यह कहा जाता है कि उसे पुनर्जन्म में अपराधी या दुष्ट स्वभाव की महिला के रूप में जन्म लेना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसी महिलाओं का जीवन अनियमित और विपरीत होता है। अगर कोई महिला ऐसा करती है, तो उसे अधिक संख्या में विकृत भावनाएं आती हैं। वर्तमान समय में जब व्यक्ति संवेदनशीलता और आत्मसंयम की अवधारणाओं का पालन करते हैं, तब ऐसी हरकतों से बचना संभव होता है। जिसकी पत्नी ऐसा करती है, उसे भी अपने कर्मों के परिणामों का सामना करना पड़ता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि पत्नी के अवैध संबंध के कारण पति को भी दुखक और पीड़ा सहनी पड़ती है। यह बात शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कही गई है कि पति के लिए भी यह बड़ी समस्या है। इसी कारण धर्म ग्रंथों ने पति पत्नी को एक दूसरे पर पूर्णतः विश्वास करने की सलाह दी है। पत्नी के अन्य पुरुष से संबंध बनाने से पति को भी दुख और शर्मिंदगी महसूस होती है। इसका सीधा प्रभाव पति के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसके अलावा यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से प्रेम करती है, तो परिवार की स्थिति भी प्रभावित होती है। ऐसे परिवारों में बच्चों की परवरिश और सामाजिक आदान प्रदान पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे मामलों में परिवार के अन्य सदस्यों को भी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दबाव सहना पड़ता है। इस प्रकार ऐसे पाप करने वाली महिला की सजा सिर्फ उसकी ही नहीं, परिवार के अन्य सदस्यों की भी होती है। इसलिए धर्म ग्रंथ और शास्त्रों ने हमें एक दूसरे के प्रति सम्मान और अनुराग की भावना रखने की सलाह दी है। इसके अलावा शास्त्रों में पत्नी के पति के प्रति समर्पण के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। अनुशासन और वफादारी ही एक स्थायी और सुखी जीवन की कुंजी है। बहुत सारे शास्त्रीय ग्रंथों और कथाओं में यह बात समझाई गई है। मनुस्मृति में तो यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि पत्नी को अपने पति का सम्मान करना चाहिए। धार्मिक परंपराओं और शास्त्रीय शिक्षाओं का पालन करके हम एक उत्तम और संतुलित समाज बना सकते हैं। समाज के विकास और समृद्धि के लिए हमें ऐसी गलतियों से बचना चाहिए। हमें अपने कर्मों के प्रतिफलों को समझना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। अगर हम शास्त्रों की शिक्षाओं का पालन करते हैं, तो हम एक बेहतर और अधिक समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार ऐसे कर्म अनुचित हैं और उनसे परहेज करना चाहिए।